नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, एसएससी जीडी 2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ एमपी की क्या रह सकती है, मध्य प्रदेश की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में यहां पर जानेंगे। सबसे पहले प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करेंगे कि क्या रही थी सबसे कम, जिस पर फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ये मेन मतलब ये फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये केवल पीईटी के लिए कट ऑफ नहीं है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी के लिए कट ऑफ नहीं है। उसके लिए कट ऑफ तो इससे भी बहुत कम जाएगी। ये फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात करेंगे कि अगर आप उतने नंबर ला रहे हैं या आपके उतने नंबर बन जाएंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि सबसे कम जो कट ऑफ गई थी वो नक्सल एरिया से गई थी। जनरल एरिया में हाई कट ऑफ थी, नक्सल एरिया में कम कट ऑफ थी। तो मैंने यहाँ पे नक्सल एरिया को लिया है, क्योंकि अगर आपके नंबर कम रहते हैं तब भी आपका सिलेक्शन नक्सल एरिया में हो सकता है। अगर आपका कट ऑफ अच्छा रहता है, हाई नंबर रहते हैं, तो आपको अच्छा यानी जनरल एरिया मिल जाएगा। आपको कोई दूसरी यहाँ पे पोस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे पोस्टें देखिए कौन कौन सी हैं। असम राइफल्स है, बीएसएफ है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ वगैरह हैं, जो कि हाई कट ऑफ वाली जॉब है। वहां पे बहुत सारे लोग अपनी प्रायोरिटी रखते हैं, इसलिए वहां पे कट ऑफ काफी ज्यादा जाती है। अगर यहाँ पे नक्सल एरिया से ही अनरिजर्व की बात करें तो महिलाओं की कट ऑफ गई थी, फीमेल की कट ऑफ गई थी 64। और किस पोस्ट के लिए? असम राइफल्स के लिए। इससे कम कोई भी कट ऑफ यहाँ पे नहीं गई थी। 64 नंबर सबसे कम कट ऑफ थी महिलाओं की असम राइफल्स अनरिजर्व के लिए। और पुरुषों के लिए भी 64, 63.68 समथिंग इसमें था, 63.78 या 85 कुछ ऐसे इसमें था। तो मैंने उन्हें 64 ही लिख लिया है, ठीक है। इसी तरह से ओबीसी की देखे ओबीसी की अगर कट ऑफ देखे तो यहाँ पे 65 असम राइफल्स, जो कि अनरिजर्व से एक नंबर ज्यादा है फाइनल कट ऑफ में, ठीक है। और 71 पुरुषों की गई थी सीआरपीएफ में। देख लीजिए यहाँ पे कितना ज्यादा अंतर है ओबीसी में। ये ओबीसी की कट ऑफ कुछ इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो प्री एग्जाम होता है, जब एग्जाम होता है तो वहां पे ओबीसी का जिसे लाभ मिल गया है, अब फाइनल जो सिलेक्शन होना है वहां पे फिर अगर आप जनरल कैटेगरी में भी आ रहे होंगे तब भी आपको ओबीसी में ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि आपने एक बार उसका लाभ प्राप्त कर लिया। इसीलिए यहाँ पे ओबीसी की काफी ज्यादा चली जाती है। कई बार काफी सारे एग्जामों में ऐसा देखा गया है कि ओबीसी की कट ऑफ अनरिजर्व से भी ऊपर चली जाती है। तो 71 कट ऑफ यहाँ पे सीआरपीएफ पोस्ट के लिए सबसे कम गई थी पुरुषों के लिए ओबीसी की। और एससी कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 54 नंबर बीएसएफ, यानी 54 कट ऑफ गई थी बीएसएफ पोस्ट के लिए। 36 पुरुषों की यहाँ पर देखिए, फीमेल की बजाय पुरुषों की यहाँ पे मेल की कम कट ऑफ है। 36 नंबर गई थी असम राइफल्स के लिए। इससे कम किसी भी पोस्ट में कट ऑफ नहीं गई है, अलग अलग जो सेक्शन मैंने बनाए हैं इनमें, ठीक है। और एसटी के लिए 59 नंबर, एसएसबी के लिए और 62 नंबर सीआरपीएफ के लिए। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कट ऑफ गई थी। अगर सबसे कम नंबर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से थे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात करी जाए कि कट ऑफ को प्रभावित करने वाले क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि कट ऑफ यहाँ पर कम जाएगी या ज्यादा जाएगी पिछली वाली कट ऑफ से, तो सबसे पहली बात जिसकी करेंगे वो है अभ्यर्थियों की संख्या। अगर अभ्यर्थियों की संख्या पर बात की जाए तो पिछली बार जो फॉर्म पड़े थे वो लगभग 50 लाख के समथिंग पड़े थे, लगभग। और इस बार जो फॉर्म पड़े वो 70 लाख के समथिंग पड़े हैं। लेकिन पिछली बार 30 लाख लोगों ने लगभग पेपर दिया था, लगभग 20 लाख लोगों ने अपना पेपर स्किप किया था, छोड़ दिया था। इस बार ये अब निर्भर करता है कि कितने लोग पेपर देंगे जाकर के। जितनी अटेंडेंस रहेगी उसी हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ कम ज्यादा हो सकती है, थोड़ी बहुत, बहुत कम मतलब बहुत ही थोड़ी यहाँ पे इससे प्रभावित होने वाली है कट ऑफ, क्योंकि संख्या निर्भर बहुत कम करेगी। एक एक पॉइंट में 0.25 नंबर में हजारों की संख्या में लोग बाहर हो जाते हैं। तो संख्याएं जो है अभ्यर्थियों की वो बहुत कम मैटर करेगी यहाँ पर, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर मैटर करेगी। तो अभ्यर्थियों की संख्या 70 लाख लोगों ने लगभग फॉर्म भरा है। अब ये देखना है कि कितनी अटेंडेंस रहती है। फिर भी ये मान के चलते हैं कि अभ्यर्थियों की संख्या पहले से काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर कट ऑफ जो है वो थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है। कट ऑफ यहाँ पर बढ़ने के चांसेस
ज्यादा हैं इसकी वजह से। अब अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी में भी कट ऑफ बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि वैकेंसी पिछली बार लगभग 54,000 थी और इस बार लगभग 25,000 है, यानी आधे से भी कम वैकेंसी है अगर टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो। ठीक है, तो जब वैकेंसी पहले से कम है इसका मतलब यहां से भी कट ऑफ क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर दो रीजन ऐसे हैं, दो जो फैक्टर है वो ऐसे हैं जहां से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ पहले से कम जाएगी। कौन कौन से हैं? पहला है पेपर का स्तर। पेपर का स्तर अगर आप प्रीवियस ईयर सेट उठा करके देखेंगे आंसर की, अगर आप प्रीवियस ईयर सेट जितने भी प्रीवियस ईयर आंसर की जो आई है उनमें आप देख सकते हैं पिछले साल किस तरह के 2018 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप उनको देखेंगे तो बहुत इजी पेपर आया था, लेकिन इस बार इतना ज्यादा इजी पेपर नहीं देखने को मिल रहा है, पेपर उससे थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी कम रह सकती है। क्यों? क्योंकि जब अच्छे से पेपर कोई सॉल्व भी नहीं कर पाएगा, जहां पहले वाले पेपर में लोगों के ज्यादा नंबर आ रहे थे, अगर उतना किसी के आएंगे ही नहीं, कम नंबर आएंगे, तो कट ऑफ ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अगर पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ हो जाता है तो कट ऑफ ऑटोमेटिक बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अगर पेपर का लेवल नॉर्मल, पिछली बार वाला बहुत इजी था, इस बार वाला नॉर्मल है, तो यहाँ पर थोड़ी सी कट ऑफ यहाँ पे इससे कम होने की संभावना है। सबसे जो मेन फैक्टर है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि इस बार जो है एसएससी जीडी में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछली बार आपको देखने को नहीं मिला था। निगेटिव मार्किंग इससे पहले एसएससी जीडी में किसी भी एग्जाम में नहीं थी। अगर आप निगेटिव मार्किंग वाला कोई भी एग्जाम देखेंगे तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं रहती। और एसएससी जीडी क्योंकि पहली बार निगेटिव मार्किंग हो रहा है इसलिए इसमें कट ऑफ बहुत ही कम जाने की संभावना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है निगेटिव मार्किंग में कोई भी एग्जाम देने की, तो आप क्या करते हैं कि सारे प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं, और जिसने निगेटिव मार्किंग में सारे के सारे प्रश्न अटेम्प्ट किए उसका बंटाधार होना निश्चित है। तो आपको कभी भी सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने ही नहीं है, जो प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आते हैं उन्हें स्किप करना है। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं कि निगेटिव मार्किंग की वजह से यहाँ पे क्या परिवर्तन होने वाला है कट ऑफ में। अगर हम यहाँ पे 64 अनरिजर्व की बात करते हैं, अनरिजर्व यहाँ पर कितने नंबर ला रहा है? 64 नंबर। जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तब उसके 64 नंबर आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि 64 नंबर लाने के लिए क्या उसे 64 प्रश्न सही सही आने जरूरी थे, क्योंकि 100 नंबर का पेपर था, 100 प्रश्न थे। अब 64 नंबर आने के लिए अगर हम मान ले अपनी तरफ से कि इसे 52 प्रश्न सही सही आ रहे थे जिसके 64 नंबर आए, यानी जो यहाँ पर कट ऑफ जिसने क्वालिफाई किया है अनरिजर्व में उसके 64 नंबर आए हैं, तो उसने 52 प्रश्न सही सही अटेम्प्ट किए। उसके बाद बचे कितने? 48 प्रश्न, और 48 प्रश्नों में लगा दिया तुक्का। तो प्रायिकता के हिसाब से देखा जाए तो 48 में से 12 प्रश्न सही होने की संभावना है, क्योंकि 1/4 की प्रायिकता होगी, 4 ऑप्शन रहते हैं। अब 48 में से 12 प्रश्न अगर सही हो रहे हैं तो इसके टोटल कितने हो रहे हैं? 52 + 12 कितने हो जाएंगे? 64। यानी ये अपनी कट ऑफ को पा जाएगा, यानी अब इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इसने 52 प्रश्न भी सही सही कर लिए तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा इतने इजी पेपर में। अगर आप पिछला पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर कितना सरल था। तो 52 प्रश्न करने के बाद सही सही उसका सिलेक्शन हो रहा है अगर उसने सारे प्रश्न अटेम्प्ट कर लिए हैं तो। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी सी उल्टी है, क्योंकि यहां पे निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। अब अगर इतनी ही कट ऑफ जानी होती, मतलब यही टोटल वैकेंसी होती, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग ऐड कर दी जाती, तो ये तो तय था कि यहाँ पे 12 प्रश्न अगर सही हो रहे हैं किसी के तो 36 प्रश्न गलत भी हो जाते। अगर 36 प्रश्न गलत हो रहे हैं, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, तो 4×36 यानी कितने? 9 नंबर इसमें माइनस हो जाते। तब केवल कितने प्लस होते? केवल 3 नंबर प्लस होते। और जिसके 64 आ रहे हैं, जो कट ऑफ यहाँ पे अनरिजर्व की असम राइफल्स के लिए 64 नंबर गई है, वो केवल कितनी जाती? 52 + 3 यानी
55 नंबर कट ऑफ जाती। अब आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि मैंने केवल क्या किया है। मैंने केवल ये किया है कि जो ये पिछली परीक्षा हुई थी, मैंने इसमें ना तो पेपर का स्तर बढ़ाया, पेपर का स्तर सेम रहता, ना ही अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाई, ना ही वैकेंसी कम की। मैंने केवल एक चीज ऐड की कि ये जो पेपर हुआ था, अगर इसमें निगेटिव मार्किंग होती तो यहाँ पे कट ऑफ क्या रहती, 64 की जगह पर कितनी हो जाती, 55 नंबर कट ऑफ हो जाती प्रीवियस ईयर की, जो 2018 में पेपर हुआ था। लेकिन यहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या थोड़ी सी बढ़ी है, यानी काफी ज्यादा बढ़ी है, वैकेंसी आधी हुई है, तो 3-4 नंबर कट ऑफ में बढ़ना लाजमी है। मतलब 3-4 नंबर कट ऑफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा पिछले वाले से, क्योंकि वैकेंसी कम हो गई है, आधी हो गई है और अभ्यर्थियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी। लेकिन ये जो पेपर का स्तर यहाँ पे है वो टफ हो गया है, थोड़ा सा पिछली बार से कठिन हो गया है, इसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी। तो इन दोनों की वजह से अगर यहाँ पे 3 से 4 नंबर बढ़ रहे होंगे और पेपर के स्तर की वजह से अगर 2 नंबर भी कम हो जाए, मतलब 3-4 बढ़ने के बाद अगर इसकी वजह से 2 नंबर यहाँ पे कम भी हो जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कट ऑफ पहले की तुलना में कितनी बढ़ेगी, लगभग 2 नंबर बढ़ जाएगी। और निगेटिव मार्किंग अगर इसमें ऐड रहता तो 55 नंबर कट ऑफ जाती। यहाँ पे अगर 2 नंबर ऐड कर दिए जाएं तो एमपी की कट ऑफ 57 नंबर अनरिजर्व मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे इस कैलकुलेशन के हिसाब से आएगी। यानी अगर आपने 57-58 प्रश्न अटेम्प्ट किए सही सही, उसके बाद आप ज्यादा तुक्केबाजी नहीं करते हैं, अगर आप पूरा पूरा तुक्का लगा रहे हैं, आपने 52 प्रश्न सही किया और यहाँ पे तुक्का लगा दिया पूरा पूरा, तब भी आपके यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस हैं, 55 नंबर तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपके 50 की जगह पर 55 लगभग नंबर सही सही आप प्रश्न कर ले जाते हैं, 55 नंबर का आप सही सही कर पाते हैं, और उसके बाद आप मान लीजिए कि अगर आपने 54 नंबर का भी कर लिया या फिर 56 नंबर का भी कर लिया, तो बचे कितने, 44। अब 44 में से आपको क्या करना है कि 8 नंबर में लगभग आप रिस्क ले सकते हैं, या फिर हो सकता है कि 8 नंबर में प्रश्न आपको ऐसे मिल जाए जिसमें 50-50 चांसेस है, तो अब 8 में से आपके 4 सही होने के चांस हो जाएंगे। मतलब अगर 8 में आपको 50-50 चांसेस हैं तो प्रायिकता के हिसाब से 8 में से आपके 4 सही हो जाएंगे, और 4 सही हो जाएंगे, 4 आपके गलत हो जाएंगे। अगर आपने 8 किए 50-50 वाले, तो जब 4 गलत होंगे तो 2 नंबर माइनस भी हो जाएंगे। तो आपके 56 बिल्कुल सही थे, 44 में से 8 में आपको आधा आधा यानी 50-50 चांसेस थे, 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, 2 में 50-50 चांसेस थे, तो यहाँ पे आपके 2 नंबर और बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 58 हो जाएंगे। और बाकी जो बचेंगे, अगर इसमें से आप 8 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 6 3 36। अब अगर आप 36 में पूरी तुक्केबाजी कर देते हैं तो आपका नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां से आपके सही हो सकते हैं, कितने नंबर सही हो सकते हैं, लगभग 1/4 यानी 9 प्रश्न आपके यहां से सही हो सकते हैं। और 9 प्रश्न सही होंगे तो 27 प्रश्न गलत भी होंगे। जब 27 गलत होंगे तो लगभग 7 नंबर आप माइनस में चले जाएंगे, और 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 नंबर यहाँ पर आपको और फायदा मिल जाएगा। अब आपके टोटल कितने नंबर बन जाएंगे, लगभग 60 नंबर के आसपास आप पहुंच जाते हैं। अगर आप 60 नंबर के आसपास यहां से पहुंच जाते हैं, और 57 नंबर मैंने क्या बताया कि यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ तय होगी, तो अगर आप 60 नंबर के आसपास पहुंच जाते हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं, आप अपने आप को मान सकते हैं कि आप फाइनल कट ऑफ के लिए बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अगर आप पीईटी की बात करें, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, तो वहां पे तो आपका 57 नंबर के समथिंग भी हो जाएगा, उससे कम में भी हो जाएगा, यानी 55 नंबर तक भी आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने का मौका मिल सकता है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं। तो अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि ओबीसी में जो मेल है उनकी कट ऑफ गई थी 71 नंबर, और जब ये 71 नंबर गई थी, अगर आप यहां से तुलना करें 64 से 57 कितना कम हुआ है,
लगभग 7 नंबर यहाँ पे 64 से कम हुए तब जाके 57 हुआ। तो यहाँ पर भी आप लगभग 8 से 9 नंबर माइनस कर सकते हैं, ठीक है, और आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी 63। लगभग यहाँ पे ओबीसी की फाइनल कट ऑफ की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज्ड होने के बाद जो फाइनल कट ऑफ होगी वो 63 के समथिंग होगी सिलेक्शन के लिए। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है, बहुत कम रहने वाली है। इसीलिए बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इससे ज्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत कम है। मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन से समझाया। अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी और स्टेट के बारे में इसी तरह का पूरा एनालिसिस कट ऑफ का देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके उस स्टेट का नाम बताइए। जिस स्टेट के लिए ज्यादा कमेंट में लाइक होंगे उसी का मैं आगे एनालिसिस करूंगा यहाँ पे। तो फिर मिलता हूं आपको, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।